कौन सा मिलादुन नबी मनाने का तरीका है कि जवान बेटी को मेकअप करवाकर हुर बनाकर चौक के अंदर बिठा दो कि हर आता जाता इसे देखे और पीछे नाते चल रही हों। अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारा इस्लामी मुआशरा किस तरफ चल पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिर एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हैं। मैं हूं और मेरे साथ है अब्दुल्ला। तो आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज है 12 रबीउल अव्वल, ईद मिलादुन नबी। मतलब आप सल्लम का यौम विलादत है। उनके बारे में मतलब हम जितनी तारीफें करें कम है। अब ये है कि ईद मिलादुन नबी कुछ लोग मनाते हैं, हम उस बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे मनानी चाहिए नहीं मनानी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको जैसे उनका हुक्म है वैसे ही हर चीज़ करनी चाहिए। अब उस पर हम कुछ वीडियोस पाकिस्तानी क्लिप्स से देखते हैं कि पाकिस्तानी लोग उस पर किस तरह की नाते बनाते हैं और किस तरह की मतलब ये मना रहे हैं। क्लियर बताएंगे जो माफ करे मतलब देखेंगे किस तरह मना रहे हैं। जो बात है हम क्लियर बताएंगे, जो गलत है वो गलत है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, और आपने भी कमेंट्स में लाजमी बताना है कि कौन कौन सी बात आपको इसमें ज़्यादा बुरी लगी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दिल ने ये कहा है दिल से, मदीना बस गया है दिल में। सुना ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। लिटरली मैं समझा ये गाना स्टार्ट हुआ है। नात एक ऐसे कलाम को कहते हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तारीफ़ी कलमात के अशार पर मुश्तमिल होती है। इस्लामी रिवायात से हमें पता चलता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने सबसे पहले आपकी शान में नात पढ़ी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले तबे हमीरी और वर्का बिन नौफल ने भी आपकी शान के अंदर नात कही। जबकि आपके सहाबा में हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सबसे पहले शायर थे जिन्होंने न सिर्फ आपकी शान के अंदर नात पढ़ी बल्कि अपने अशार के जरिए कुफ्फार के शेरों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया करते, जिसे सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हसन की शायरी कुफ्फार के सीनों पर तीर की तरह लगती है। ये शायरी किस कदर खूबसूरत तर्ज और खूबसूरत अंदाज के अंदर हुआ करती थी। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इनके कुछ अरेबिक शेरों पर गौर करें जो कि अरेबिक से उर्दू के अंदर ट्रांसलेट किए गए हैं। ए आमना के मुबारक बेटे जो इंतहाई पाकीज़गी और इफ़त के साथ पैदा हुआ, आप ऐसा नूर थे जो कि सारी मखलूक पर छा गया, और जिसे इस मुबारक नूर की पैरवी नसीब हुई वो हिदायत याफ्ता हो गया। इन अशार को सुनने का असल मज़ा ही दरअसल अरेबिक ज़बान के अंदर है, लेकिन आपको फिर भी इस वक्त की शायरी और इसके अंदर छुपे जज्बात का एहसास होगा कि क्यों कुफ़ार के सीने इन अशार को सुनकर छलनी हो जाते हैं। लेकिन अफसोस कि आज के मशहूर नात खानों ने इन अशार के साथ क्या सलूक किया। एक ज़माना था कि बिना किसी म्यूज़िक के और मानी खेज अशार के साथ नातों को सुनकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता और वो खुद को सब्ज़ गुंबद के सामने महसूस करता। मगर खुदा की पनाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खुद से बिदात को जारी करके आज के नात खानों ने इसका वो हाल किया कि नात और म्यूज़िकल कॉन्सर्ट के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ही फ़र्क महसूस होता है। यानी बाकायदा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ गानों की तरह आवाज़ को ऊपर नीचे करके मशहूर गानों के ही लिरिक्स या तर्ज पर नातों को पढ़ना, बिल्कुल म्यूजिक कॉन्सर्ट की तरह लोगों का महफिल नात के अंदर झूमना और नात खान पर इस तरह से पैसे निछावर करते हुए नजर आना जैसे किसी तवाइफ पर करते हैं। ये कौन सा इस्लाम है। अफसोस का मकाम तो ये है कि ये सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के नाम पर हो रहा है। अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारे दरमियान मौजूद होते तो क्या इस सब को देखकर इस सब की क्या इजाजत देते। मैं हूँ कादरी सुन्नी टन टन टना टन। बहुत तकलीफ होती है। ये सही है। आओ सुनाओ तुम्हें रमजान की कहानी, एक बच्चे ने रोजा रखने की ठानी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा के अंदर बार बार उम्मत को ये समझाया था कि ए लोगों, दीन के अंदर नई नई बिदात से बचना, क्योंकि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। बिदत यानी दीन के अंदर खुद से नई चीज़ों को शामिल कर लेना जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त ना दी हो। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है और लोग अपनी मर्जी से इसके अंदर मजीद इजाफा करके गुमराही और तौहीन के लेवल तक पहुँच जाते हैं। मिसाल के तौर पर मिलादुन नबी की तकरीबात को ही देख लें, जहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर ऐसी तौहीन अमेज़ और गुस्ताखाना सजावट देखने को मिलती है। डांस और म्यूज़िक
लड़के लड़कियों का एक साथ इकट्ठे होना और डरावने लिबास देखने को मिलते हैं जिनका दूर दूर तक दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। गुलाम है सिर्फ नबी दी सुन रो मोड़ा। ये क्या है? ये सिर्फ बेअदबी है। इसको आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि यार ये मना रही, ये आप उल्टा उनको नाराज़ कर रहे हो यार। ये मतलब कमेंट्स नहीं है इन लोगों के बारे में, हम क्या बोल ये देख जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश को सेलिब्रेट करने के लिए हर सोमवार को रोजा रखा करते थे, जो कि हदीस से भी साबित है। जबकि इस तरह के जुलूस निकालना, डरावने मास्क पहनकर डांस करना, कवालियां और काबा और गुम्बद खजरा की नकल केक और गलियों में रखकर मेले जैसा मंजर पैदा करना ना तो कुरान और हदीस से साबित है और ना ही खुलफाए राशिदीन और सहाबा कराम से। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सहाबा कराम से भी ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, जो कि मुमकिन नहीं, क्योंकि सहाबा ने आपकी मोहब्बत के अंदर जाने दिए हैं, जो कि दुनिया के हर इंसान को सबसे कीमती होती है। और दूसरी बात कि अक्सर लोग इसे बिदअत हसना का नाम देते हैं, यानी दीन के अंदर अच्छी चीज को शामिल कर लेना। तो अगर इसी लॉजिक को मान लिया जाए तो नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर दिन में 5 मरतबा फर्ज है। तो आप ऐसा करें, कल से 10 नमाजें पढ़ें, आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। ये तो बहुत नेक अमल है ना। यानी साबित हुआ कि जिस चीज का हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को नहीं दिया, खुलफाए राशिदीन और सहाबा कराम ने भी उस अमल को नहीं किया, तो क्या हम खुद से वो अमल करके अल्लाह के रसूल से भी आगे निकलना चाहते हैं? हाँ, अगर कोई शख्स खुशी से झंडे लगाना या घर या बाजारों के अंदर रोशनी करना चाहे तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये कौन सा मिलादुन नबी मनाने का तरीका है कि जवान बेटी को मेकअप करवाकर हुर बनाकर चौक के अंदर बिठा दो कि हर आता जाता इसे देखे और पीछे नाते चल रही हों। अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारा इस्लामी माशरा किस तरफ चल पड़ा है। यानी असल खराबी यही बिदत है जिसे अगर छोटे लेवल पर बर्दाश्त कर लिया जाए तो वो बढ़ते बढ़ते कुफर तक पहुंच जाती है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इससे बचना, वरना ये तुम्हें गुमराह कर देगी। और आज यही कुछ तो हो रहा है कि लोग अलामती तौर पर बने काबा का तवाफ कर रहे हैं, रोज़े रसूल को देखकर दुआएं मांग रहे हैं और इसी जगह पर डांस कर रहे हैं, और शोर शराबा देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई मेला लगा हो, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर सख्त नापसंद फरमाया। कुछ यही हाल आजकल की नातों का भी हुआ है, जिन्हें मशहूर बॉलीवुड के गानों की तर्ज पर या बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बनाया जा रहा है, जिन्हें नाते कहना ही दरअसल नातों की तौहीन है, क्योंकि ये अपना मकसद और मतलब पूरा ही नहीं करती। लेकिन दर हकीकत सवाब की बजाय ये लोग अपनी आखिरत के लिए जहन्नुम का सामान तैयार कर रहे हैं। जो तेरे रोज़े पे आया है उसने सब कुछ छुपाया है, तू है नबी का दुलारा रे। ये नात बंद करा ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए नात लिखने वाले और इसे पढ़ने वाले लोग ऐसे नातिया कलाम लिखते हैं जिन्हें खुद इन अल्फाज का मायने सिरे से मालूम ही नहीं होता। नात खान खुद इसके आदाब से वाकिफ नहीं और गुमशुदा गानों की तर्ज पर नाते पढ़ते हैं, और इन्हें सुनने वाले आशिक रसूल भी झूम कर इस अंदाज के अंदर इनको दाद देते हैं जैसे वो खुद से अक्लो शोर रखते ही ना हो। वैसे तो इसकी बेपनाह मिसालें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर सैंपल के तौर पर कुछ आप खुद ही देख लें। मेरे महबूब कयामत। मैं ये सोच रहा था कि यार ये मतलब किसके साथ ये चीज जाके मैच हो रही है। देखें वो गाने के साथ डायरेक्ट होगी आज रुसवा महफिल दे विचों बैठे ये भी गाना है गिटार से। रहमत रब दिया बावा ताली दे थल्ले बैठे हाँ बैठे ओ महिया वे महिया। महफिल विच आदी गल बात जरूरी है, महफिल विच आदी दीदी क्या जाना
आज भी तुम्हारी। बाबल मेरिया कुड़ियां तेरे वल रह गया, लिखियां नसीबां दियां झोली विच पै गया। एक मेरी नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट। ये तो क्वालिटी भी है, नाच भी है, क्वालिटी म्यूजिक नहीं होना चाहिए ना, मतलब मेरे आका के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते ढूंढता मैं कदा तौबा था। कवाली ना वो इस टाइप की कवाली है, लाइक आप इसको, ये कवाली जो है ना ये गानों वाली है, ये आशिकी वाली कवाली को उसके साथ मैच किया हुआ है। कालियां रब भेजदा दरूद दियां डालियां। आप जरा अपने पड़ोसी मुल्क की नातों पर भी नजर डाल लें। ये क्या है? आओ सुनाऊं तुम्हें रमजान की कहानी। आया रमजान रहमत वाला, तेरी इनायत या अल्लाह। रोजे रखेंगे रखेंगे हम सब। ये इस तरह की चीज़ है ना, लाइक मेरे ख्याल में ना आप इसमें लिरिक्स को तो आप सुनते ही नहीं हो, ये म्यूजिक है, लोग इसमें म्यूजिक एंजॉय कर रहे होंगे, तो मतलब ये किस तरह की नात या क्या है यार, ये तारीफ नहीं है, ये तो बेअदबी है, बिल्कुल बेअदबी है। रोजे रब का दीवाना क्या बोले है, सुन 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 सुन। मिला नजरों को दिल को करार, झूमते हैं आज सभी रोजादार। माहे रमजान आ गया फिर माहे रमजान। क्या इन्हें देखकर या सुनकर कहीं से भी आपको सुकून महसूस हुआ, इनका मतलब समझ आया, या फिर आपको भी इन गानों की धुन याद आ गई जो कि आप में से ज्यादातर लोगों ने कहीं ना कहीं चाहते हुए या ना चाहते हुए गलियों बाजारों में या एटलीस्ट शादियों में जरूर सुने होंगे। ऐसा ही है। कुछ लोग इस बात पर भी एतराज कर सकते हैं कि अगर गानों की धुनों पर नातों को पढ़ा भी जा रहा है तो इसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही बयान हो रही है ना, तो इस पर एतराज कैसे? तो इनके लिए जवाब ये है कि जब एक चीज की निस्बत बुरी और गलाजत वाली जगह से हो जाए तो उसे आप जितना मर्जी पाक साफ कर लें, आप इसे किसी पाक चीज से नहीं जोड़ सकते। मिसाल के तौर पर लोटा हर शख्स वॉशरूम के अंदर इस्तेमाल करता है और ये इसकी निस्बत है कि वो इसी जगह पर यानी वॉशरूम में नापाक जगह पर ही मौजूद रहता है। सो अगर आपको कहा जाए कि आपको एक पाक साफ लोटे के अंदर दूध को डालकर पीना है तो क्या आप इसे पियेंगे? क्यों नहीं पियेंगे? हालांकि लोटा तो बिल्कुल साफ है, इसलिए क्योंकि इसकी निस्बत गंदी जगह के साथ है। हर सोसाइटी के अंदर अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि सबके सभी नात खान इसी एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे नात खान लोग मौजूद हैं जिन्होंने नातिया कलाम के इंतखाब, असलूब और अदायगी पर पहले बहुत काम किया और इसके बाद नात को पढ़ा। सैयद मंजूर अल कौनैन, उम्मे हबीबा, कारी वहीद जफर, कारी सदीक इस्माइल, अख्तर बज़मी वगैरह ऐसे लोग हैं जिनकी पढ़ी हुई नातें आज भी बड़ी कदर व मंजिलत की निगाह से देखी जाती हैं। मगर अफसोस, सद अफसोस के सस्ती शोहरत के पुजारियों ने महफिल नात का माहौल भी तब्दील कर दिया और इसे एक कारोबार बना लिया है। जबकि तबरानी की एक हदीस मुबारक के अंदर वाज़े तौर पर यह बयान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को गाने की धुन पर या सुर लगाकर पढ़ने से मना फरमाया और ऐसा करने वाले लोगों की बाकायदा मुजम्मत फरमाई। क्या ये नात खान इसके मुजरिम है या फिर हम खुद? ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि ये नात या मर्स या किसी खास गाने की तर्ज पर बना हुआ है। गाना गाने के गुर क्योंकि बहुत ही मेहनत और रियाजत के बाद आते हैं, इसीलिए सुनने वालों पर इसका बहुत गहरा असर होता है। इसीलिए अगर किसी शख्स ने कोई गाना ना सुना हो लेकिन इस पर बनी हुई नात सुनी हो तो वो वाह वाह किए बगैर या दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए ये नात खान वाह वाह और पैसे वसूल करने के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं। मगर इन्हें रोकेगा कौन? जवाब है कि हम खुद और हुकूमत पाकिस्तान। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का ये फर्ज है कि वो इस पर तवज्जो दें, क्योंकि ना तो ये मामला फिरका वारियत का है और ना ही इस्लामियत की किताब का, बल्कि मामला है अदब का। तहरीर और तकरीर की आज़ादी अपनी जगह, लेकिन हर शख्स नात खान नहीं हो सकता। इसके कुछ स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन होने चाहिए या फिर इससे पहले इन्हें सिखाना या एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस्लामी नजरियाती कौंसिल को ये चाहिए कि हमद, नात, नोहे और दीगर अरफाना कलाम के लिए एक अलग से शोबा बनाए और ये पैमरा की तरह हर एक गुस्ताखी पर नजर रखे।
क्योंकि अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इसे पेशा बनाने वाले और सस्ती शोहरत के चक्कर में आज के नात खानों ने इसका वो हाल किया है जो शायद दुश्मन भी ना कर पाते। बेअदबी है बाकी आप इस बारे में क्या? यार। मैं आपको बताऊँ ना, हम 90s के हैं ना, तो हम 90s के हैं। 90s मतलब 2005 6 7 10 तक कर लो, बगैर म्यूज़िक के। और अगर आप नाच सुनते थे ना तो आपको फील होता था, लाइक आपको आंखों से आंसू आए, आपको एक फीलिंग थी। और आपकी फीलिंग डायरेक्ट मतलब जिसके बारे में नात है आप सल्लम के बारे में। अब म्यूज़िक ऐसे मतलब लाइक आप जब हम शुरू में स्टार्ट हुई, तूने देखा था कि वो हमें ये फील होता जैसे हम गाना सुनने लगे, आपका माइंड ही गाने की तरफ जाता है। यार ये तू इस चीज़ को तो कोई अगर कहता है कि यार ये सही है तो भाई तौबा कर लो, अभी भी टाइम है। हम तो इस चीज़ को सही नहीं कहते। दूसरा रबीउल अव्वल है। रबीउल अव्वल जिस तरह रोज़े रखते हैं और आप चीज़ें बांटो, लाइट्स लगाओ, ये ठीक है यार। लेकिन जिन चीज़ों का हुक्म है उसके अंडर रह के अब ये जो डांस हो रहे हैं, जो इस तरह के काम हो रहे हैं, इस चीज़ के हम तो बिल्कुल हक नहीं है। ईद मिलादुन्नबी मनाना ना मनाना वो एक अलग बात है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आप सल्लम ज़्यादा खुश हों। नमाज उनकी आंखों की ठंडक है। लोग पूरे दिन जुलूसों में होते हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे होते मस्जिद में। तो मैं ये नहीं कहता कि हम नमाजी हैं बहुत ज़्यादा, हम खुद को वो नहीं कह रहे, अल्लाह माफ़ करे, हम भी उतने वो नहीं हैं। लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है ना, तो हमें जो चीज़ उन्हें ज़्यादा पसंद है हमें उस पर अमल करना चाहिए। तो बस इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे। काइंडली चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद ना आई तो फिर तो लाजमी। मुझे और अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।